पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा ताउन फराहम करेगी। 2 रोजा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के उमूर पर तबादला ख्याल, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और इसके अलावा गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों को जायजा। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत का आज़्म। गाज़ा में जंगी जराइम की भरपूर मसम्मत। बिला वजह कागजात छीनने के वाकयात जहां भी हो रहे हैं, वहां की हुकूमत जवाब दे। सक्खर लाड़काना में ऐसा नहीं हो रहा, किसी को इलेक्शन से नहीं रोका जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का तख्ते लाहौर में भरपूर तैयारी के साथ उतरने का ऐलान। कौमी मफाहमत से पहले पीटीआई 9 मई पर तौबा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शाह महमूद कुरैशी से बदसलूकी पर पीटीआई को फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी याद दिला दी। जो इलेक्शन होगा उसके नताइज के बारे में क्या कहा जाएगा? इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उनके निशान पर पाबंदी लगाने का, वो पूरे मुल्क पर हावी है। उसका जो रिडक्शन पूरा मुल्क है। 2 सूबे बदअमनी का शिकार, इंतखाबात का माहौल ही नहीं। एक भी कारकुन मरा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अदलिया जिम्मेदार होगी। मौलाना फजल रहमान का इंतखाबी मैदान से ना भागने का दावा। पीटीआई को दोबारा लॉन्च करने की साजिश का इल्जाम। केयर टेकर सेटअप सारी अकदार बुला बेटी है, और ऐसे बेअकदार हुकूमत से आपको क्या तवक्को होगी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे? ये इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस सिलसिले में वो इकदाम करें। बैरिस्टर गौहर का निगरान हुकूमत पर अदम एतमाद का इज़हार। मौजूदा सेटअप के तहत शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने मुनसफाना इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी करार दे दिया। हर हल्के से पीटीआई के नुमाइंदगान खड़ा करने का ऐलान। लाहौर में कौमी असेंबली की नशस्तों पर बानी पीटीआई और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लीगी कायद नवाज शरीफ के मानसहरा से कागजात मंजूर। फरियाल तालपुर, अख्तर मेंगल, जान कमाल और नासिर हुसैन शाह को इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स का ग्रीन सिग्नल मिल गया। मरी में आजाद उम्मीदवार शकील अब्बासी हामियों समेत धर लिए गए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लता सिब्सती के तजवीज और तस्दीक कुनिंदगान भी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के करीब से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पंजाब हुकूमत को उम्मीदवारों और तायद कुनिंदगान की हिफाजत यकीनी बनाने का हुक्म। पीटीआई की दरख्वास्त पर तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने पर गौर। कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी। सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम से मुलाकात। जराये के मुताबिक आईजी और डीसी इस्लामाबाद को तब्दील न करने की दरख्वास्त कर दी गई। इंतखाबात करीब आने के बाइस तबादला न करने की इस्तदा। टिकट से महरूम लीगी रहनुमाओं को सेनेट ज़िमनी इलेक्शन में एडजस्ट करने पर गौर। अयाज सादिक और रोहिल असगर एक ही हल्के से मैदान में उतरने के लिए डट गए। तहमीना दौलताना के लिए भी नए ऐवान में जगह बनाना मुश्किल। पार्टी टिकट से ज्यादा पार्टी डिसिप्लिन अहम है। साबिक स्पीकर का मुआफ़। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिशों को धचका। मुस्लिम लीग नून की एमकेएम से कौमी की 5 और सूबाई असेंबली की 10 नशस्तों पर हिमायत मांगी। मुत्तहिदा का 3 हल्कों में एडजस्टमेंट पर इसरार। बशीर मेमन और अमीनुल हक के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की कराची यात्रा कल एमकेएम की क़यादत और पीर साहब पगाड़ा से मुलाकातें करेंगे। कौमी असेंबली के 220 हल्कों में जमाते इस्लामी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। टिकट नौजवानों को दिए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुल्की मुश्किलात का जिम्मेदार करप्ट अशराफिया को करार दे दिया। अमीर हैदर खान होती ने बेमुकाबला आतिफ खान, अली मोहम्मद खान बेमुकाबला ख्वाजा मोहम्मद होती। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्त पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के।
साबिक वज़ीर आला परवेज खटक को अपने ही भाई जेल जुआई के लियाकत खटक से मुकाबले का चैलेंज। सूबाई असेंबली शहराम तारकाई अपने ही चचा उस्मान तारकाई के मुकाबिल मैदान में उतरेंगे। सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहें, मुतवस्सित तबके की आबादी, बड़े बड़े अस्पताल और बागात पर मुश्तमिल लाहौर का हल्का NA 128 मसाइल का गढ़ बन गया। PTI दौर के वजीर तालीम शफकत महमूद वोट लेकर भी अवामी उमंगें पूरी न कर सके। पूछता ही नहीं है यहाँ के किसी को कोई मसला है कि नहीं है। हमें खुद अभी गैस का मसला है, वो दफ्तरों में जा के हम हल करवा रहे हैं। कोई इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ कि कोई किसी ने काम किया हो। सब पीछे से पैसे मिलते हैं, हुकूमत से पैसे लेते हैं तो अपनी जेब में डालते हैं। खंडर सड़कें, उबलते गटर, सेहत और सफाई के निजाम का काम तमाम। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हालात अबतर। कौमी असेंबली की 3 और सूबाई की 6 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और PTI ने दंगल के लिए कमर कस ली। अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मायूस। इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है, रोड नहीं, बिजली का निज़ाम देख लें आप, गैस का निज़ाम देख लें। कभी ऐसा नहीं सुना होगा आपने आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही है, यानी कि इंतहा के हद तक है। इंडस्ट्रीज तबाह हाल हो गई हैं, यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया तकरीबन ख़त्म हो गया है। लोग रोज़गार के सिलसिले में हैदराबाद से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। और परियों की झीलों जैसी जन्नत वादियों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा का जिला मानसहरा दुनिया भर के सयाहों का पसंदीदा मरकज। 21वीं सदी में बुनियादी मसाइल से दो चार। मुस्लिम लीग और PTI के दरमियान कौमी असेंबली की 2 नशिस्तों पर टाकरा होगा।